हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कोड मेटा चैनल। लास्ट वीडियो में हमने बात की थी एसईओ की। और एसईओ करने के लिए हमने खुद की कस्टम फाइल्स बनाई थी, कंपोनेंट्स बनाए थे, और साथ ही साथ उसको क्या किया था, हमारे app.js के अंदर कॉल कराया था। इस वीडियो में हम देखेंगे कस्टम हुक के ज़रिए हम जो हमारा एसईओ है उसको किस तरीके से कोड को इम्प्लीमेंट करते हैं। तो चलते हैं हमारी app.js के अंदर। यहाँ पे हम क्या देखते हैं कि लास्ट वीडियो में हमने क्या देखा था कि हमने यहाँ पे यूज़ लोकेशन को इंपोर्ट किया था रिएक्ट राउटर डॉम से, और करंट लोकेशन को ब्रेक कर दिया था हमने सब स्ट्रिंग के थ्रू, और पेज निकाला था कि कौन सा करंट पेज हमारा रन कर रहा है। और उसी के बेस पे हमने क्या किया था, एसईओ यूटिल्स के अंदर हमारे कोड को चलाया था। जो हमारा ऑब्जेक्ट था, ऑब्जेक्ट डॉट वैल्यूज़ निकाल के मैप फंक्शन के थ्रू हमारा जो एचटीएमएल थी, जो मेटा टैग्स थे, लिंक्स थे, टाइटल थे, उनको रन किया था। बट अब क्या करते हैं, हम सबसे पहले इस एसईओ यूटिल्स को इंपोर्ट को कमेंट कर देते हैं। यहाँ से लोकेशन को इंपोर्ट को कमेंट कर दिया और इन दोनों लाइंस को कमेंट कर दिया। साथ ही साथ क्या किया, जो हमारा एसईओ यूटिल्स को नाउ, अब यहाँ पे क्या हुआ कि हमारा एसईओ कम्प्लीटली रिमूव हो जाएगा। साथ ही साथ क्या करेंगे, हम हमारे इंडेक्स फाइल से भी जो हमारा प्रोवाइडर था एचटीएमएल, उसको भी हटा देंगे। ठीक है। नाउ क्या करते हैं, अब उस सबसे पहले एक हुक्स नाम का फोल्डर बनाते हैं यहाँ पे एसआरसी के अंदर, और यूज एसईओ डॉट जेएस नाम की फाइल बनाते हैं। जब भी हम कस्टम हुक का यूज़ करेंगे तो सबसे पहले क्या बनेगा, यूज़ के जो उस फाइल का नेम होगा वो यूज से स्टार्ट होगा, यूज और एसईओ का एस कैपिटल हो जाएगा डॉट जेएस। ठीक है। नाउ जब इसको क्लिक करते हैं तो हम क्या करते हैं यहाँ पे कि हमने असिंक रिएक्ट हेलमेट असिंक को यहाँ पे इंपोर्ट करा लिया। ठीक। और जो हमारा यूज लोकेशन था उसको इंपोर्ट कराया। यूज एसईओ में सबसे पहले कस्टम हुक के अंदर क्या होता है, जो हम यहाँ पे एक्सपोर्ट लिखते हैं उसको यहाँ ना लिख के सबसे नीचे लिखते हैं। देखो, एक्सपोर्ट डिफॉल्ट यूज एसईओ। इससे क्या होगा कि जो आपका कस्टम हुक होगा वो इजी वे में दूसरी फाइल्स के अंदर इंपोर्ट हो सकेगा। अदरवाइज क्या है, वहाँ पे एरर थोड़ी सी दिखाएगा। कभी कभी रन हो जाता है, बट ताकि प्रॉपर वे में हर बार रन हो, हमें फाइल इंपोर्ट हो सके। नाउ अब क्या करते हैं, यहाँ पे हम क्या करते हैं, प्रॉप्स के थ्रू जिस भी पेज पे होंगे वहाँ पे प्रॉप्स के थ्रू हम क्या करेंगे, इस टाइटल डेटा, मेटा डेटा और लिंक डेटा को डिस्ट्रक्चर कर लेंगे यहाँ पे। फिर क्या किया, यूज स्टेट के अंदर हमने दो एक स्टेट बना ली जिसके अंदर क्या करेंगे, हमारी करंट जो सिचुएशन है उसको स्टोर कर लेंगे। फिर क्या किया, यूज लोकेशन लिया। यूज लोकेशन का यूज इसलिए करेंगे कि ये हम इफेक्ट के लिए यूज करेंगे, यहाँ साइड इफेक्ट के लिए यूज करेंगे, जो कि रिएक्ट के अंदर करते हैं। यूज इफेक्ट का यूज हम पहले भी कर चुके हैं। और ये किस लिए यूज होता है, हम देखते हैं कि हमारी जो सिचुएशन है, जो इफेक्ट है, जो साइड इफेक्ट है, वो किस पोजीशन पे चेंज होगा, या वो जो कोड होगा, ये जो यूज इफेक्ट होगा, इसके अंदर जितना भी डेटा होगा वो कब रन होगा, तो वो कब होगा, जब हमारी लोकेशन चेंज होगी। अदरवाइज नहीं चलेगा। क्या किया, सबसे टाइटल बिल्डर लिया सबसे पहले, इसका एक फंक्शन बना लिया। ठीक है। ये क्या है, एक नॉर्मल फंक्शन है। तो इसको क्या किया हमने, स्मॉल से स्टार्ट कर लिया, कैमल केस में लिख लिया। यहाँ पे क्या किया था हमने, यहाँ पे भी कैमल केस में था, लेकिन यहाँ पे यूज़ का यूज़ किया था। ठीक है। और अगर कंपोनेंट होता है तो ये कैपिटल लेटर में रहता है फर्स्ट सबसे। ठीक है। तो यहाँ पे क्या किया, कैमल केस में लिया, जो चाइल्ड फंक्शंस थे उसके अंदर क्या रिटर्न करा दिया, टाइटल, और टाइटल के अंदर टाइटल डेटा डाल दिया जो हमारा आना चाहिए पेज के थ्रू। फिर मेटा बिल्डर के अंदर क्या किया, ये मेटा डेटा के अंदर क्या होगा, हमारे ऑब्जेक्ट आएगा। अब ऑब्जेक्ट को ब्रेक करने के लिए जो हमने हमारी एसईओ फाइल के अंदर किया था वो यहीं पे कर दिया, इसको रिटर्न करा दिया। क्या किया, ऑब्जेक्ट डॉट वैल्यूज मेटा डेटा। ये जब चलेगा ये फंक्शन, जब हमारे पास मेटा डेटा की वैल्यू होगी तभी चलेगा, अदरवाइज नहीं चलेगा। ये वहाँ पे उसको ब्लैंक मिलेगा तो ये रन होगा ही नहीं। ठीक है। और अगर ये रन नहीं होगा तो एरर आएगी, थ्रो कर देगा एरर। जिस भी पेज के ऊपर ये मेटा डेटा ऐड नहीं होगा तो एरर थ्रो करेगा। तो हमें क्या करना है कि अगर मेटा डेटा एग्जिस्ट करता है तो ही हमें ये चीज़ चलानी है। ठीक है। तो क्या करेंगे, रिटर्न तब करेंगे जब हमारा मेटा डेटा एग्जिस्ट करेगा। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसको और ले लेते हैं यहाँ पे, ये ऐड करना हम भूल गए यहाँ पे, इसको पहले इसको ऐड कर लेते हैं अब। ठीक है। तो ये एरर नहीं देगा उस केस में। ये आ गया कॉलन, अगर ये है
तो ये रिटर्न करेगा, अदरवाइज क्या कर देगा, रिटर्न क्या करेगा, ये ब्लैंक रिटर्न कर देगा। ठीक है, ये ब्लैंक। अब रिटर्न को क्या लिख देते हैं, यहाँ पे हटा देते हैं एक बार के लिए, मेटा डेटा आ जाएगा, नहीं तो कॉलन लगा के ये आ जाएगा, और इसको हटाओ यहाँ से। ठीक है, और यहाँ पे रिटर्न लिख दो। जो भी होगा, ब्लैंक होगा तो ब्लैंक रिटर्न करेगा, और वो, जस्ट अ सेकेंड, यहाँ क्या इशू हो रहा है, नाउ ये फिक्स हो गया। ठीक है, यहाँ पे वो ब्रैकेट नहीं आने थे। ठीक, क्योंकि हम काम ही जेएसएक्स में कर रहे हैं, जेएक्सएस के बाहर कर रहे हैं हम। ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पे हमने रिटर्न कर लिया, अगर मेटा डेटा है तो, नहीं तो वो ब्लैंक रिटर्न कर देगा। ठीक, नाउ अब क्या करते हैं हम, कि क्या किया हमने, मेटा डेटा का एक फंक्शन बना लिया, टाइटल का बना लिया, और ऐसे ही लिंक के लिए बना लिया, जैसा हमने वहाँ पे किया था हमारे एसईओ यूटिल्स के अंदर। नाउ अब एक बिल्ड ऑल का फंक्शन बनाया, उसमें क्या किया कि हमने हमारे सारे फंक्शन का जो रिटर्न था उसको यहाँ पे ले लिया। ठीक, इस रिटर्न को क्या कर दिया, ये हमें क्या देगा, HTML दे देगा, तो HTML को हम यहाँ हेलमेट के अंदर रख लेंगे यहाँ पे, क्योंकि हेलमेट हमने यहाँ पे बाइंड कर दिया। ठीक, अब जो ये रिटर्न कर रहे हैं हम, और जो एक्सपोर्ट कर रहे हैं, ये जो रिटर्न कर रहे हैं, ये बिल्ड ऑल, इसको क्या करेंगे, हमारा जो भी पेज रहेगा, जैसा कि होम पेज है तो होम पेज में आएंगे, यहाँ पे क्या करेंगे, इस यूज एसईओ को इंपोर्ट करेंगे, हुक्स को। ठीक है, नाउ अब क्या करेंगे, जैसे इंपोर्ट किया, और यहाँ पे क्या लिखेंगे, अब जो ऑब्जेक्ट हम अलग फाइल के अंदर लिखते थे उसको क्या करेंगे, यहाँ पे ऐसे ऑब्जेक्ट बना के लिख देंगे एक जगह, ताकि अगर पेज के ऊपर कोई एसईओ की फील्ड्स हैं तो वो वहीं पे रहे, उसके स्पेसिफिक हो जाए। एक पेज के अंदर डेटा फिल नहीं होगा अब हर पेज के ऊपर बनेगा कैसे, टाइटल डेटा में हमने ये ले लिया टाइटल, मेटा डेटा के अंदर एरे बना के उसके अंदर ऑब्जेक्ट डाल दी। अभी देखो जो टाइटल डेटा, मेटा डेटा थे, ये सारे हमारे कहाँ पे हैं, यहाँ पे हमने गेट किए हुए हैं, ये रहे। ठीक है, तो इस तरीके से जो यहाँ पे चीज़ें होंगी वो सारी हमको फ्रंट एंड के ऊपर दिखेंगी। अब क्या किया, यहाँ पे कस्टम हुक के लिए क्या करते हैं, जैसे हम नॉर्मल हुक को यूज़ करते हैं वैसे ही करेंगे, यूज एसईओ, उसके अंदर ऑब्जेक्ट डाल देंगे ताकि ये हमारे जो हमारा कस्टम हुक है उसके अंदर पास हो जाए, और यहाँ पे बिल्ड ऑल कर लिया। इस बिल्ड ऑल को क्या कर दिया, यहाँ पे हमारी HTML जो JSX का कोड है उसके अंदर सिंपल वे में लिख दिया, क्योंकि हमें यहाँ से HTML मिलने वाली है तो वो डायरेक्ट यहाँ पे आ जाएगी। ठीक, अदरवाइज क्या होता है, यहाँ कंपोनेंट बनाते और उसके अंदर फिर वैल्यू को गेट करते तो हमारे यूज कस्टम हुक का कोई वैल्यू नहीं रह जाती। ऐसे ही क्या किया हमने, अबाउट अस में भी काम किया, यूज एसईओ को इंपोर्ट किया, यूज एसईओ का, और फिर इसका ऑब्जेक्ट बना लिया। ठीक है, देन क्या किया हमने, यहाँ पे लिंक्स डेटा को देखो ब्लैंक रखा हुआ, यहाँ पे लिंक डेटा का नहीं आएगा, और यूज एसईओ को हमने क्या किया, बिल्ड ऑल लिया, जिसमें से एसईओ ऑब्जेक्ट को इसमें पास कर दिया, और ये जो हमारा बिल्ड ऑल आया इसको क्या किया, JSX में पास कर दिया। ठीक है, अगर हम इसको भी ब्लैंक कर देंगे ना अब, तो भी हमारा क्या होगा, डेटा वहाँ पे हमें मिलता हुआ रहेगा। देखो, इसको ब्लैंक कर देते हैं, देख लेते हैं एक बार, यहाँ आ गए, सेव करते हैं, कंपाइल होगा कोड हमारा, चलते हैं हमारे ब्राउज़र में, देख लेते हैं, एरर आती है यहाँ, कोड रन हो जाता है, ब्राउज़र में आ गए, यहाँ आ गए हम, इसको रिलोड कर लिया हमारे पेज को, अबाउट में गए तो ब्लैंक का नहीं आया, सिर्फ टाइटल आ रहा है हमारे पास, और इंस्पेक्ट में चलते हैं, अब नाउ क्या करते हैं, हेड टैग को देखते हैं, हेड टैग में हमारे पास टाइटल आ रहा है, बाकी चीज़ें नहीं आ रही। लेकिन अब क्या करते हैं, हम यहाँ पे Ctrl Z कर देते हैं फाइल के अंदर, हमारे कोड के अंदर। ठीक है, और सेव कर देते हैं, और देखो आपको यहाँ चेंजेस दिख जाएंगे स्क्रीन पे, ये चेंज हो गया आपको। ठीक है, तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, कस्टम हुक को बना के उसे यूज़ कर सकते हैं। अब यहाँ पे एक चीज़ रह गई कि हमारी जो फाइल थी, सॉरी ब्लैंक का स्क्रीन आ गई होगी, यहाँ पे आते हैं पेज पे। अब क्या करते हैं कि जो हमारी app.js थी, तो इसके लिए क्या किया था, इसमें हेलमेट को ऐड करने के लिए जो हमारी इंडेक्स फाइल थी उसके अंदर क्या करते थे हम, यहाँ पे HTML प्रोवाइडर लिखते थे, उसको क्या किया हमने, यूज एसईओ में ही बना लिया। देखो क्या किया, एसईओ प्रोवाइडर बनाया जिसके अंदर चिल्ड्रन ले लिया, और इस चिल्ड्रन को क्या किया, रिटर्न में HTML प्रोवाइडर यहीं पे लेके इस चिल्ड्रन के अंदर पास कर दिया। ठीक, अब ये जहाँ पे भी एसईओ प्रोवाइडर आएगा तो उसका सारा चिल्ड्रन यहाँ आ जाएगा। ठीक है, इस चिल्ड्रन की बात हम पहले भी कर चुके हैं। तो कैसे, इंडेक्स फाइल में जाएंगे,
इस एसईओ प्रोवाइडर को यहाँ पे ऐड कर दिया। ठीक है, देखो दोनों जगह। इसका क्या रोल है इसकी बात हम करेंगे ये अब आने वाली वीडियो में कि ये क्या चीज़ है। ठीक है, तो हमारे पास क्या हुआ, इस चीज़ को हम बाद में हटा देंगे। ठीक है, और HTML प्रोवाइडर सॉरी हेलमेट प्रोवाइडर हम ऑलरेडी हटा चुके हैं। ठीक, तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, हमारे एसईओ का जो कस्टम हुक है या किसी भी तरीके का जो कंपोनेंट है उसको हम कस्टम हुक में कन्वर्ट करके रीयूज़ कर सकते हैं। होप दोस्तों ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी और समझ आया होगा कि किस तरीके से हम कस्टम हुक को बनाते हैं। कोड मेटा चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक कर लीजिए इस वीडियो को, ताकि आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।